इंग्लिश स्पीकिंग लेसन। आज इस लेसन में हम कुछ फ्रेजल वर्ब, कुछ इडियम देखेंगे ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख सकें और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। नंबर वन इज एक्ट अप। एक्ट अप फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है टू मिसबिहेव, टू कॉज ट्रबल, बदतमीजी करना, परेशानी का सबब बनना, अजीबो गरीब हरकत करना। पास्ट में यूज करेंगे तो एक्टेड अप हो जाएगा और अगर कंटिन्यूस यूज करेंगे तो एक्टिंग अप होगा। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन में एक्ट अप इन क्लास इन एन एफर्ट टू गेट अटेंशन। बच्चों ने क्लास में तवज्जो हासिल करने के लिए अजीबो गरीब हरकतें और बदतमीजी करना शुरू कर दी। अमूमन बच्चे ये करते हैं कि उन्हें अगर अटेंशन चाहिए होती है तो वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे एक्ट अप। अनदर एग्जाम्पल है ही एक्टेड अप टू टीज हर मदर। उसने अपनी माँ को तंग करने के लिए बदतमीजी की, माँ को परेशान करने के लिए बदतमीजी की। माई क्लासमेट एक्ट्स अप ड्यूरिंग द क्लास। मेरा जो दोस्त है, क्लासमेट है, वो बदतमीजी करता है क्लास के दौरान, क्लास के लेक्चर के दौरान। द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स खराब होना, ठीक ना होना, यानी जो आपकी नॉर्मल सिचुएशन है उससे खराब हो जाना। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ नॉर्मल सिक्वेंस, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इनएप्रोप्रिएट, नॉट इन ऑर्डर, सही काम ना करना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है जो सही काम ना कर रहा हो, तो उसके लिए आप यूज करेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर। लिफ्ट खराब रहती है। द लिफ्ट इज ऑलवेज आउट ऑफ ऑर्डर। लिफ्ट हमेशा ही खराब रहती है। आई सपोज माई रिमार्क्स अबाउट हिज वाइफ वर आउट ऑफ ऑर्डर। मुझे लगता है कि उनकी बीवी के बारे में मेरे तासुरात ठीक नहीं थे, गैर मुनासिब थे, खराब थे। तो आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स किसी भी चीज़ का, किसी भी रवैये का, किसी भी मामले का खराब होना। अगर प्रेजेंट यूज करेंगे तो इज आउट ऑफ ऑर्डर कह दें, पास्ट होगा तो वॉज एंड वर आउट ऑफ ऑर्डर कह देंगे। इज एम आर के साथ प्रेजेंट में यूज करेंगे, वॉज वर के साथ पास्ट में यूज करेंगे। यू वर आउट ऑफ ऑर्डर यस्टरडे व्हेन यू लेफ्ट द पार्टी। जब तुमने कल पार्टी से गए, तुमने पार्टी छोड़ी, तब तुम्हारी हालत खराब थी, तुम ठीक नहीं थे। सो आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स ठीक ना होना। द नेक्स्ट इज फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच मीन्स शुरू से, बगैर किसी पहले से की हुई तैयारी। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने उसकी पहले से कोई तैयारी ना की हो। फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग विद नो एडवांटेज और प्रायर प्रिपरेशन। कोई भी काम आपने शुरू किया, उसकी आपकी पहले से कोई भी तैयारी ना हो, तो आप कहेंगे फ्रॉम स्क्रैच। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर सो मैनी एरर्स इन द प्रोग्राम दैट द प्रोग्रामर डिसाइडेड टू रीराइट इट फ्रॉम स्क्रैच। मतलब प्रोग्राम में बहुत सारी खराबियां थी, तो जो प्रोग्राम करने वाला था उसने सोचा कि दोबारा से, शुरू से पूरा प्रोग्राम किया जाए, पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखा जाए। फ्रॉम स्क्रैच, दोबारा से, मतलब शुरू से आपने जो है तैयारी करनी हो। द फूड बर्न्ड कम्प्लीटली, नाउ आई हैव टू कुक इट फ्रॉम स्क्रैच। खाना मुकम्मल तौर पर जल गया, अब तो मुझे इसे दोबारा शुरू से पकाना पड़ेगा। शुरू से, बगैर किसी पहले की तैयारी से। कोई भी काम आप जब करें तो आपने बिल्कुल वो उसे स्टार्ट से करना हो और आपकी उसकी पहले से कोई तैयारी ना हो, तो आप कहेंगे फ्रॉम स्क्रैच। द नेक्स्ट इज एक्ट आउट। एक्ट आउट मीन्स अदाकारी करना। परफॉर्म समथिंग विद एक्शंस एंड जेस्चर्स। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, अपने जेस्चर्स के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपनी वॉइस इंटोनेशन के साथ आप अदाकारी करें, तो आप कहेंगे एक्ट आउट। अगर आप पास्ट में यूज करेंगे तो कहेंगे एक्टेड आउट, प्रेजेंट के लिए एक्ट आउट और कंटिन्यूस के लिए एक्टिंग आउट। दे एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन स्टेज। उन्होंने स्टेज पर, कहानी पर अदाकारी की, परफॉर्मेंस दी। वी एक्टेड आउट द शेक्सपियर प्ले हैमलेट। हमने शेक्सपियर के बहुत फेमस प्ले हैमलेट पर अदाकारी की। इसकी एक और मीनिंग भी होती है, इसका मतलब होता है अपने जज्बात की, अपने बर्ताव की, अपने रवैये की अक्कासी करना। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू आर एंग्री। मुझे पता है आप नाराज हो, बट यू कांट एक्ट आउट एंड ब्रेक डिशेस लाइक दिस। लेकिन आप अपने इमोशंस का डिशें तोड़ के, चीज़ें तोड़ के इजहार नहीं कर सकते। सो एक्ट आउट मीन्स एक तो ये कि आप परफॉर्मेंस दें, दूसरा ये कि अपने बिहेवियर से अपने जज्बात का इजहार करें, खुशी का, गम का या दुख का अपने रवैये से इजहार करें। सो कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। कुछ सेंटेंसेस बनाइए, प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।